हालेलुया। आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सब की सहायता और मदद किया परमेश्वर ने। इसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें फिर भी कम है, क्योंकि वो हम लोगों का परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर है, हम सब पे दया करने वाला परमेश्वर है प्रियो। तो हम उसका निरंतर धन्यवाद करते रहें, उसके संगति में निरंतर बने रहें, उसके बताए हुए वचन पे हमेशा चलते रहें, अपने जीवन में उसके वचन को फॉलो करते रहें। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रियो इन सारी चीज़ों से नफरत करता है। हमारे जीवन में अगर ये सब चीज़ें रहेंगी, जिसके विषय में हम लोग जानेंगे आज के रात में, तो परमेश्वर इन सारी चीज़ों से नफरत करता है। उसमें से क्या क्या है, उसके लिए हम देखेंगे अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के गलातियों की पुस्तक में 5वें अध्याय के 20 और 21 पद में यूँ लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं, इसके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ प्रियो, मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, गलातियों की पुस्तक में जो लेखक ने लिखा हुआ है वो बहुत बड़ी प्रेरित होकर के, परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर के, उससे आशीष से प्रेरित होकर के लिखा है कि मेरे प्रियो, इसका मतलब ये होगा कि बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले और गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको यह सोचकर बनाया था कि यह मेरी महिमा करेगा और यह मेरे साथ बातें करेगा और मैं इसके साथ बातें करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मूर्ति पूजा को जब हम इब्रानी भाषा की बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि भूतों की, व्यक्तियों की, खुदी की किसी भी मूर्ति की पूजा करना और किसी व्यक्ति को वचन के बराबर या उससे ऊंचा स्थान देना एक भी मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, वो परमेश्वर के स्थान पर नहीं हो सकता। आप अपने आत्मिक पिता से प्यार करो, उसका आदर करो, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। और लिखा है कि अगर तुम उसके नबियों की प्रतीत करो तब तुम खुशहाल हो जाओगे, पर प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर को ही देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है। बाइबल में लिखा है कि जब मिद्यानियों के लोग इज़राइलियों की फसलों को खराब कर देते थे तो परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि पहले तुझे अपने पिता की बनाई हुई मूर्ति को गिराना पड़ेगा और तुझे इन शैतानी वेदियों को गिराना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि गिदोन उन मिद्यानियों के ऊपर कभी फतह प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि यह अपनी पारिवारिक वेदियों को न गिराता और उनकी बनाई हुई मूर्तियों को न उखाड़ता। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुमको मेरे लिए एक वेदी बनानी पड़ेगी जो उस पर बलिदान चढ़ाने होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने परिवार में से शैतान की वेदियों को नहीं गिराएंगे, जब तक आप पाप को, व्यभिचार को और चोरी को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक आप इससे पैदा हुए तलाक के श्राप को, बीमारियों के श्राप को जो सालों से आपके परिवार में चलते आ रही है नहीं तोड़ेंगे, और जब तक आप प्रार्थना की वेदी को नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के लिए बीजों को नहीं बोएंगे, तब तक आप पारिवारिक वेदियों से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आपको पारिवारिक वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी होगी, अपने बड़े बीजों को बोना होगा। अगर एक व्यक्ति को शुगर है
और उससे पहले उसके पिता को यह बीमारी थी, पिता से पहले उसके दादा को शुगर थी। तो यह एक पारिवारिक व्याधि है जिसको गिराना होगा। प्रार्थना से, उपवास से, बाइबल के वचनों के मनन करने के द्वारा आपको अपने वंशों के चले आ रहे श्रापों को तोड़ना होगा मेरे प्रियो। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर पाप से, मूर्ति पूजा से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो पाप से तौबा करें और केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में प्रार्थना की एक वेदी बनाएं। तब परमेश्वर आपके वंशों से चले आ रहे श्रापों को तोड़ देंगे और आपको आशीषित करेंगे। आमीन। इस वचन के लिए हम अंगीकार करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने परिवार में चली आ रही शैतानी वेदियों को गिराकर प्रार्थना की एक वेदी बनाऊंगा और केवल आपको ही अपने जीवन से महिमा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हाँ प्रियो, हम सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो आज हम सब भाई बहनों के जीवन में, मन में डाला परम पिता परमेश्वर के हम लोगों को पुराने हर एक रीति रिवाज को तोड़ करके, हर एक पाप को, व्यभिचार को, अंधकार की शक्तियों को तोड़ करके, किसी खोदी हुई मूर्ति को के सामने अपने माथे को न टेकें। ये सब बातों को समझने के लिए हमें जो अवसर दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता कि इस वचन के द्वारा हम सब भाई बहनों जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, सब भाई बहन के मन को, हृदय को, चित्त को आप बदलिए परम पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग आपके वचन पर चलें और उनके जीवन से सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। हाँ परम पिता परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक श्राप, बीमारी का श्राप, गरीबी का श्राप, कमजोरी का श्राप, सब श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आपके नाम में आशीषित होने पाए परम पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा। हर एक भाइयों की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए खुदावंद परमेश्वर और उसका जवाब हाँ और आमीन में दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए परम पिता परमेश्वर। आज की रात में सब भाई बहनों की मीठी नींद दीजिए और उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।